हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी, एक घटना को लेकर आ गया हूँ। आज की घटना में एक महिला की मौत हो जाती है और मौत बड़ी ही दर्दनाक तरीके से दिया गया था, क्योंकि उस महिला की जब बॉडी मिलती है, बॉडी पे 100 से ज़्यादा जख्मों का निशान और शनाख्त ना हो पाई, यानी उसकी पहचान ना हो पाई। इस वजह से उस महिला के चेहरे को जलाया गया था। यानी कुल मिला के देखा जाए तो उस महिला के साथ बड़ी ही दर्दगी किया गया हुआ था। अब महिला की जब मौत हुई, उस महिला ने अपनी मौत की साजिश के बारे में पहले से ही पता लग गई थी। इसीलिए वो अपने परिवार को, खास करके अपनी माँ को फ़ोन पर बताई थी, क्योंकि वो शादीशुदा होती है और शादी को मतलब 12 साल हो चुकी थी, 12 से 15 साल हो चुकी थी। 2013 में शादी हुई थी। अब 13 में शादी हुई, यानी 15 साल के करीब है शादी को। तो अपने माँ को फ़ोन कर कर सारी बात बताती है। जो माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे ससुराल वाले, मेरा पति, मेरा ससुर, मेरा सास, मेरा देवर, इन सारे लोग मिलकर जो है मुझे जान से मार देना चाहते हैं। माँ के लिए बड़ी परेशानी की बात थी। शादी को इतना साल बीत जाने के बाद अगर बेटी इस तरीके से बात करे तो माँ करे तो क्या करे। माँ अपने बेटी को समझाती है, जो देखो बेटा, ससुराल वाले तुम्हारे हैं और हम लोग से ज़्यादा तुम जानते हो। अगर तुम्हें ज़्यादा भी ऐसा लग रहा है जो मुझे मार सकते हैं, तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ। नहीं तो तुम वहाँ थोड़ा रुक कर देखो आखिर तुम्हारे परिवार तुमसे क्या चाहते हैं। माँ अपने बेटी को इस वजह से समझाते हैं क्योंकि बेटी का घर न टूट जाए और फिर दूसरा ही दिन से उस बेटी का गुम हो जाना परिवार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। परिवार वाले तुरंत जो है पुलिस में जाती है और अपनी बेटी के बारे में बताते हैं, जो सब ऐसी ऐसी बात है और उन्होंने मेरी बेटी जो है फ़ोन कर कर बताए थे, जो ऐसा ऐसा है, मुझे मार देना चाहता है और वो मेरी बेटी का कुछ खबर नहीं, ससुराल वाले भी कुछ बता नहीं रहे। पुलिस आनाकानी करके मिसिंग कंप्लेन ले लेती, यानी ये 25 जनवरी की बात है, 2026 की बात कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले की। आनाकानी करके मिसिंग कंप्लेन दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस अपने जैसा वो पुलिस बदनाम है वैसे ही पुलिस अपना कुछ काम करते नहीं। और फिर 2 दिन बाद उस इलाका में, उसी पुलिस थाने के अंतर्गत एक महिला की सब मिलने की खबर मिलती। अज्ञात लोगों ने फ़ोन किया, बताया जो यहाँ पर एक बोरी पड़ी हुई, बोरी में अजीब तरीके से बदबू आ रही है, कोई जानवर होगा या कोई इंसान भी हो सकता है। पुलिस का टीम वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद बोरी को खोला जाता है। खोलने के बाद सामने बस अर्ध जली, यानी चेहरा जले हुए एक महिला की लाश थी। पुलिस के पास कंप्लेन थी। पुलिस जिस महिला को ढूंढ रहे थे, उन लोगों को लगा शायद उसी परिवार की महिला है। फौरन महिला के परिवार को फ़ोन कॉल किया जाता है, जो यहाँ पर एक महिला की लाश मिली है, आप लोग आओ, शनाख्त करो, हो सकता है आपके परिवार की महिला हो। भाई जाते हैं। भाई जाने के बाद देखते ही पहचान कर लेते, ये मेरी बहन है। चेहरा देखकर कोई भी नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन भाई अपनी बहन का जो साड़ी का कलर है, कपड़ा पहने हुए देखा और हाथ में जो है एक मतलब कुछ गुदा हुआ था, उसको देख के भाई शनाख्त कर लेता है कि यही मेरे बहन है, जिसके बारे में हम लोगों ने 25 तारीख को केस दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस का पसीना छूटता है, पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है और पहले से ही पुलिस वाले के पास कंप्लेन था, ससुराल वाले के ऊपर कंप्लेन था। तो ससुराल में पहुंचते, जब पहुंचते पूरा ससुराल में उस परिवार में एक भी सदस्य घर में नहीं मिलता। यानी साफ साफ इशारा कर रहे थे जो उस महिला को मारने वाला उसी के परिवार, यानी उसी के ससुराल वाले होते हैं। उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है, किसी का पता नहीं चलते, लेकिन पुलिस जो है उन सारे लोगों को ढूंढने के पीछे लग जाती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। इसमें महिला के परिवार आरोप लगाते, पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाते, जो अगर समय रहते कार्रवाई कर लिए होते पुलिस, तो शायद आज हमारे घर की बेटी जिंदा होती और इस हालत में कम से कम नहीं मिलती। तो आज इसी घटना को बताने जा रहा हूँ। घटना है मुजफ्फरपुर का सिकंदरपुर इलाका का है। सिकंदरपुर इलाका में एक परिवार रहते हैं। परिवार के बहू का नाम होता है फूलो देवी। फूलो देवी का शादी 2013 में हुई थी और जिसके साथ हुई थी उस व्यक्ति का नाम होता है, उस लड़के का, उस टाइम वो लड़का ही हुआ था, उस लड़के का नाम होता है संतोष। संतोष जो है बाबूघाट का रहने वाला था। संतोष का पिता का नाम होता है
जय नारायण दास। जय नारायण दास के दो बेटे होते हैं। संतोष जो है बड़ा बड़ा बेटा होता है, और इसलिए जब फूलो देवी के साथ शादी की बातचीत चली, 2013 की बात है, एक दूसरे के परिवार ने देखा और पसंद किया, फिर शादी हो जाती है। शादी को 1 साल बीता था, संतोष और फूलो देवी के बीच में एक लड़की का जन्म होती है, लेकिन वो लड़की जिंदा नहीं रहती, मर जाती है। दूसरे साल 1.5 साल बीतता है, यानी शादी को 2.5 साल होते, एक और बेटी को फूलो देवी ने जन्म दिया, और दूसरी बेटी का भी मौत हो जाती है, वो भी जीवित नहीं रहते। फिर करीब 3.5 साल 4 साल होने को था शादी को, फूलो देवी ने एक और बेटी को जन्म दे दिया। अब वो लड़की जो है अभी 9 साल की है, यानी 3 बेटी का माँ बन जाती है फूलो देवी। लेकिन फिर परिवार में झगड़ा विवाद शुरू हुआ, खास करके जो फूलो देवी और संतोष पति पत्नी के बीच में आए दिन झगड़ा होता, विवाद होता, मार पिटाई होता। फूलो देवी के ऊपर बहुत टॉर्चर होता था, और ससुराल वाले कोई भी नहीं छुड़ाता था जब संतोष अपनी बीवी को मारता पीटता, क्योंकि संतोष जो है शराब का आदी था, वो शराब भी पी कर आता और अपने पत्नी को मारते थे, पीटते थे, सबके सामने, देवर के सामने, सास के सामने, ससुर के सामने, यानी अपने माता पिता और भाई के सामने अपनी पत्नी को बहुत मारते थे, पीटते थे। लेकिन परिवार के कोई भी लोग रोकता नहीं था अपने बेटे संतोष को, यानी जो कुछ भी कर रहा है वो अपना मनमानी कर रहा, करने दो, कोई बोलो मत। और जब भी मारते थे एक बात वो जरूर कहते थे कि पड़ोसी का गवाही है, जो तू बेटा नहीं पैदा कर पाएगी, तेरे से बेटा पैदा नहीं हो पाएगा। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेटे के चाहत में संतोष जो है अपनी पत्नी को मार पिटाई करते थे, और इसमें पूरा परिवार खामोश रहने का पीछे साफ साफ संकेत देता है कि परिवार भी वही चाहता है जो बेटा जिस वजह से अपनी पत्नी को मारते थे, पीटते थे। यानी बेटे के चाहत में पूरा परिवार उस महिला फूलो देवी के ऊपर अत्याचार करते थे। ये जब सिलसिला हो रहे थे तो फूलो देवी अपने घर वाले को भी बताते, खास करके अपनी माँ को बताते, जो माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। माँ का काम है, बेटी तुम आखिर औरत जात हो तो तुम्हें तो सहना पड़ेगा, सब्र कर लो, एक दिन तुम्हारा भी आएगा जो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ का कहना है माँ समझाएंगे, नहीं तो बेटी का घर टूट जाएगा। वही सब चलते चलते आ जाते हैं 2026। अब ये सिलसिला जो है इतना ज़्यादा हद से बढ़ गया था कि फूलो देवी अब परिवार वाले को अपने मार पिटाई के बारे में बताती भी नहीं, जो ये तो मेरा अब नसीब है, जो भी है। अब बार बार क्या माँ बाप को परेशान करूँ, दो लोगों को बातें सुनाकर, इसीलिए कुछ नहीं कहते। लेकिन फिर इसी बीच जो है उस महिला के साथ, यानी फूलो देवी के साथ जो मार पिटाई होता था, उसके चलते फूलो देवी अपने परिवार से बातचीत करते हैं। 20 तारीख को फूलो देवी का भाई होता है शिवदास साहू, शिवदास साहू अपने जीजा से बात करता है 20 तारीख को, और 21 तारीख को अपने बहनों से बात करते हैं। यानी 20 तारीख को अपने बहन से बात करते हैं और 21 तारीख को अपने बहनों से बात करते हैं इस मैटर को लेकर, जो क्यों मेरे दीदी को परेशान करते हो, मेरे बहन को मार पीटते हो। और क्योंकि बहन ने, फूलो देवी ने अपने भाई को सारी बात बताई थी, जो मुझे तो ये लोग मारने की साजिश रच लिया, और देखना कभी इन लोग जो है मुझे मार देंगे। तो मामला जब इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया, बहन को डर लगने लगा, भाई को बताया, तो शिवनाथ साहू जो है अपने जीजा से भी इस मैटर से बात करता है 21 जनवरी को। 21 जनवरी को बात करने के बाद जीजा को समझाया, जो देखो ऐसा मत करो, और मेरी बहन का इसमें क्या गलती है अगर उससे बेटा पैदा नहीं हो रहा है। ये सारी बात जीजा को समझाए। ज़्यादा गर्म भी नहीं हो सकता, ज़्यादा ऊंची आवाज़ पे बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ठहरे साला और ये ठहरे जीजा, जीजा की इज्जत ज़्यादा है। अगर जीजा को गुस्सा दिलाया, ऐसी बहन को मार पीटाई करते हैं, और ज़्यादा मार पीटाई करेंगे जो तू अपने भाई से शिकायत किया। इसीलिए बड़ी नरमी से पेश आते हैं शिवनाथ साहू अपने जीजा से। 21 को बात हुई थी, लेकिन 22 जनवरी को जो है फूलो देवी अपने माँ से बात किया था और पूरी बात बताए थे, जो मुझे कुछ ही दिनों में लोग मारने वाले हैं। माँ भी बड़े चिंता करते हैं। माँ अपने परिवार से, यानी फूलो देवी का माँ अपने परिवार, अपने पति, अपने बेटे से बातचीत करती है, जो देखो अगर ऐसा ही है तो तुम अपने बहन को, हमारे घर की बेटी को वापस लेके आओ, ऐसा ना हो वाकई उसके ससुराल वाले, उसके पति वो मार दे। तो बस घर में डिस्कस हो रहे थे, तभी घर वाले को पता चलते हैं कि फूलो देवी जो है घर से लापता है। जैसे घर से लापता है पता चला, परिवार वाले के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि बेटी ने साफ साफ बताया था, और बहन फूलो देवी ने भाई को भी बताए थे, जो मुझे मारने की साजिश रची जा रही है, आप लोग मुझे बचा लो।
तो इसके लिए वो लोग जो है तुरंत सिकंदरपुर पुलिस थाने में पहुंचते हैं और अपनी बहन अपने बेटी के बारे में शिकायत दर्ज कराते हैं। जो मेरी बहन ये सारी बातें बताया और ससुराल वाले के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। ससुराल वाले में मेरी बहन का पति संतोष और उनका ससुर जो है जगनारायण दास, उनका देवर है अशोक, इन सारे लोग और सास के ऊपर, महिलाओं के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा इन लोगों ने मुझे मार देगा। उन लोग साजिश रच चुके हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं और मेरी बहन अब नहीं मिल रहा, बातचीत भी नहीं हो रहा, फ़ोन भी नहीं लग रहा। पुलिस मामले को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। पुलिस बस आनाकानी करते हुए एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं। ये तारीख थी 25 जनवरी 2026 को। लेकिन 27 जनवरी आते आते उसी सिकंदर पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल आने के बाद तब तक उस महिला की कोई पता नहीं, घर वाले बहुत कोशिश कर रहे थे, पुलिस पे शिकायत भी दर्ज हो गई थी। तो उसी सिकंदर पुलिस में एक कॉल आती है जो यहाँ पर एक जगह का नाम बताया जाता है जहाँ पर एक बोरी पड़ी हुई थी। बोरी का मुंह बंद था और उस बोरी से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहे, यानी उस बोरी के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसा पैक है और वो सड़ रहा है। चाहे इंसान भी हो सकता है या फिर जानवर भी हो सकता है। अभी का दौर के हिसाब से लोगों ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करें। पुलिस का टीम वहाँ पर पहुँचने के बाद जब बोरी का मुंह खुला जाता है तो देखते हैं कि उस बोरी के अंदर एक महिला की लाश है। लाश को देखने के बाद हर किसी का पैर ठिठक जाते हैं, क्योंकि वो लाश जो है महिला को तो थी, लेकिन लाश को जलाने की कोशिश किया गया। उसके चेहरे जला हुआ था। अब पुलिस के पास एक शिकायत भी थी, एक महिला गायब है। फौरन शिवनाथ साहू को फ़ोन किया जाता है, यानी फूलो देवी के भाई को फ़ोन किया जाता है। जो एक महिला की लाश मिली, आप आकर जरा देख लो, हो सकता है आपके परिवार के फूलो देवी का लाश हो। तो चेहरा देखकर तो पुलिस वाले पहचान नहीं कर पाए। पुलिस वाले के पास फ़ोटो था, मिसिंग कंप्लेंट था तो फोटो भी लिया हुआ था। जब भाई जाते हैं, भाई देखते ही पहचान जाते हैं। भले ही चेहरा जला हुआ था लेकिन भाई देख कर पहचान जाते हैं। उस फूलो देवी के हाथ पे कुछ गुदा हुआ था और उसके जो साड़ी कपड़ा पहने हुए थे, उस कपड़े को देखकर भाई ने कहा ये मेरी बहन है फूलो देवी। बस पुलिस के तो हवाइयाँ उड़ जाती है, क्योंकि पुलिस के पास शिकायत थी। उसके बाद पुलिस जो है वहाँ के सिटी एसपी पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ पे क्राइम टीम पहुँचते हैं, एफएसएल टीम पहुँचते हैं। पहुंचने के बाद बॉडी को तो पहले कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और यहाँ पर जो मामला दर्ज था उसको मर्डर में तब्दील कर देते और पूरा परिवार को पूछताछ करने के लिए फूलो देवी के ससुराल पहुंचते। जब ससुराल पहुंचते, जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था, यानी संतोष जय नारायण साहू जो ससुर होते, देवर होता है अशोक और सास, सारे लोग घर से गायब थे। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी जो इस फूलो देवी को मारने के पीछे किनका हाथ है। जो नामदर्ज मामला दर्ज है वही सारे लोग घर से गायब है। तो पुलिस अब उन सारे लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे परिवार वाले का कहना है, जो फूलो देवी का परिवार होते हैं उन लोगों का कहना है, उन लोगों का पुलिस के ऊपर आरोप है, अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करते, जिस दिन हम लोगों ने 25 जनवरी को मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराया, उसी दिन अगर मेरी बहन को ढूंढा जाता तो शायद मेरी बहन जिंदा होती, या फिर इस हाल में मेरी बहन नहीं मिलती। तो इसमें पुलिस वाले को ऊपर पूरा परिवार आरोप लगाते हैं। लेकिन उस परिवार का सोचिए, वो कैसे परिवार है जिस परिवार में एक बेटी की चाहत में एक महिला को आए दिन मार पिटाई करता था, टॉर्चर करते थे और आखिरकार सारे परिवार मिलकर उस महिला को मौत के घाट उतार देते और पूरा परिवार फरार हो जाता है। ये कैसी चाहत है? लड़का हो लड़की हो, ये तो बस ऊपर वाले का देन है, लेकिन इसके इंसान का कैसे जोर चल सकते हैं? आज के दौर में भी ऐसे भी लोग हैं जो बेटे के चाहत में, लड़कों की चाहत में ऐसे ऐसे घटना को क्रिएट कर बैठते हैं। तो ये वो पूरा घटना है जो मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के अंदर ही एक जगह लगता है सिकंदरपुर पुलिस थाना, और इसी सिकंदरपुर पुलिस थाने के अंदर ये मामला क्रिएट हुई थी। घटना जो है इसी महीने की है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस कहानी के बारे में, इस क्राइम के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। और अगर आप इस वीडियो को मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर देख रहे हो तो वीडियो छोड़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहेगा मैसेज बॉक्स में भी बात कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हो। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।